जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्या सैयद वंश के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या चर्चा किया था मध्यकालीन इतिहास में। तो सबसे पहले हमने चर्चा किया था किस पर? तो सबसे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में चर्चा किया था। तो आपका अगर गुलाम वंश के बारे में हम पूछे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? गुलाम वंश का क्या थे? संस्थापक थे। जो दूसरा वंश पढ़े थे वह किसके बारे में पढ़े थे? तो दूसरा वंश खिलजी के बारे में पढ़े थे, खिलजी वंश के बारे में। खिलजी जो वंश था इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक हो जाएगा आपका क्या? इसके संस्थापक किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और जो हम तीसरा पढ़े हैं वो किसके बारे में? तो इस तीसरा हमने पढ़ा है तुगलक वंश के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यानी पढ़ चुके हैं जिसके बारे में, हम तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन? गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो क्या थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां हैं। तो चलिए आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वह सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। सैयद वंश के ख़त्म होने के बाद हम बात करेंगे किस पर? लोदी वंश के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सैयद वंश का कार्यकाल किस ईस्वी से किस ईस्वी तक था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1414 से 1451 था। यहाँ से दूसरा जो प्रश्न बनता है वह बनता है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा खिज्र खां। अगर खिज्र खां का कार्यकाल पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा 1414 से 1421 ईस्वी तक क्या था? खिज्र खां का कार्यकाल था। तो चलिए अब पढ़ते हैं खिज्र खां के बारे में। यहाँ पर अगर कहानी के बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं तो कहानी जान लीजिए। क्या हुआ था जब फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहे थे तो उसी समय मध्य एशिया से दुर्दांत आक्रमणकारी कौन आया था? तैमूर लंग। तैमूर लंग क्या आया था? भारत पर क्या किया था? तैमूर लंग क्या किया था? तैमूर लंग ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करके विजित कर लिया और विजित करने के बाद क्या किया? यहाँ की शासन सत्ता को संभालने के लिए किसको दे दिया था? खिज्र खां को दे दिया था। जब खिज्र खां को दे दिया था तो उस समय एक नया वंश चालू होता है जिसका नाम है सैयद वंश। उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सैयद वंश के संस्थापक जिसके कौन है? खिज्र खां हैं। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज कह सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है कह सकते हैं सैयद वंश की। तो यहाँ पर दिया है सैयद वंश की संस्थापक या कह सकते हैं स्थापना किसने की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने इसने जो है यानी खिज्र खां ने क्या किया था? सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत याला की उपाधि से अपने आप को क्या किया? संतुष्ट रखा। कहने का मतलब ये है क्या कि इससे पहले जो भी सुल्तान हुए थे भारत में शासन किए, उन्होंने क्या किया? सुल्तान के नाम से क्या किया था? उपाधि क्या किया था? धारण किया था। जैसे जौना खां जो थे वो क्या थे? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की। और जो अन्य सुल्तान थे जैसे रजिया ने क्या किया था? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश ने भी क्या किया था? ये सब क्या किए थे? सुल्तान की उपाधि धारण करके ही क्या किए थे? शासन सत्ता को कंट्रोल करिए थे। तो यहाँ पर यही हो बता रहा है, बताना चाह रहा है ये पॉइंट। कह रहा है कि जो खिज्र खां थे वो क्या किए थे? सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत आला की उपाधि धारण करके अपने आप को क्या किया? संतुष्ट रखा। यहाँ पर जो अगला पॉइंट जो दिया गया है वह दिया है खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। यह तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। यानी जो खिज्र खां था वह क्या था? तैमूर लंग का सेनापति। जैसे हमने बताया कि फिरोज शाह तुगलक के समय जब दुर्दांत आक्रमणकारी मध्य एशिया से तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय क्या होता है? तैमूर लंग का खिज्र खां क्या रहता है? सेनापति बहुत खास रहता है। इसलिए क्या करता है जब तैमूर लंग भारत को विजिट करता है यानी जीतता है तो यह क्या करता है? अपने सेनापति यानी खिज्र खां को सौंप कर चला जाता है और उस समय नया वंश की स्थापना होती है जिसका नाम था सैयद वंश। उसी सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां थे। तो वही यहाँ बोल रहा है कि तैमूर लंग क्या थे? यानी तैमूर लंग के सेनापति कौन थे? खिज्र खां थे। तैमूर लंग के पुत्र को जो था वह कौन था? शाहरुख था। शाहरुख को कर कौन भेजता था? तो खिज्र खां कौन किसको? शाहरुख को कर भेजते थे। अगला पॉइंट इसमें क्या दिया है आइए देखते हैं। अगला पॉइंट जो दिया है वह दिया है, अगला पॉइंट दिया है इसका पुत्र यानी किसका पुत्र? जो हमारा खिज्र खां हैं उनके पुत्र। इसका यहाँ पे पॉइंट बता रहा है कि इसका पुत्र यानी किसके? खिज्र खां का पुत्र मुबारक शाह हुआ जिसने शाह की उपाधि धारण की। यानी शाह का मतलब होता है एक राजा।
तो जो खिज्र खां था उसका पुत्र कौन हुआ था? मुबारक शाह, जिसने शाह यानी राजा की उपाधि धारण की थी, जबकि इनके पिताजी जो खिज्र खां थे वो एक रैयत ए आला की उपाधि धारण करके ही अपने आप को क्या किए? संतुष्ट किए थे। यानी वो जो खिज्र खां थे वो उनको पता था कि मैं तैमूर लंग का सेनापति हूँ, तो इस वजह से अपना क्या किए थे? सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, ताकि मैं ये जाहिर ना कर सकूँ कि मैं तैमूर लंग के बराबर हो गया हूँ या तैमूर की हैसियत से ज़्यादा हो गया हूँ। इस वजह से उसने क्या किया था? अपने आप को रैयत ए आला से संतुष्ट करके अपने आप को संतुष्ट रखा। ठीक? यहाँ पे जो अगला पॉइंट दे रहा है वो क्या दे रहा है? नोट में दिया है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो था वो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। तो दोस्तों यहाँ से बेसिकली जो प्रश्न पूछे जाते हैं यही सब पूछे जाते हैं। तो नोट में जो लिखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह है। तो दोस्तों एक बार इसको क्या कर देते हैं? रिपीटेड कर देते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको क्या हो? दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे है क्या? सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां हैं। खिज्र खां का कार्यकाल क्या है? 1414 से 1421 तक। और सैयद वंश की पूछे तो 1414 से 1451 तक चला था कार्यकाल। अब आते हैं खिज्र खां के बारे में पढ़ते हैं। तो खिज्र खां के बारे में अगर पढ़ना है तो यहाँ पर दिया है, खिज्र खां के बारे में दिया है कि सैयद वंश के संस्थापक यानी स्थापना खिज्र खां ने की थी। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत आला की उपाधि धारण की, अपने आप को रैयत आला की उपाधि से क्या किया? संतुष्ट रखा था। और अगला पॉइंट जो दिया है वह क्या दिया है? खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति थे, या तैमूर लंग के पुत्र यानी शाहरुख को क्या करता था? कर भेजता था। यानी तैमूर का जो पुत्र था वो कौन था? शाहरुख था। अब आइए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट जो दिया है वो क्या दिया है? अगला पॉइंट दिया है इसका पुत्र, यानी किसका पुत्र? खिज्र खां का जो पुत्र था उसका नाम था मुबारक शाह, जिसने शाह की उपाधि धारण कर क्या किया था? गद्दी पर बैठा यानी कंट्रोल किया था। ठीक? अगला पॉइंट जो नोट दे रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह है। तो दोस्तों आज की बस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।